विजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सुन पा रहा हूं। मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इस बात का खुलासा हुआ। और साथ ही अब दिल्ली में बीजेपी ने आप पर आरोप लगा दिया, ये सब कुछ जो ये खेल चल रहा है उसके जिम्मेदार हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सह पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें देखिए, इसके कारणों को समझना पड़ेगा। जिम्मेवार कौन है? किसी के कह देने मात्र से जिम्मेवार नहीं हो जाता कोई। जो पीड़ित है, पीड़ित की पुलिस जांच कर रही है कि ये एक्चुअल में मामला है क्या। तो ये मामला जैसे पीड़ित ने बताया और पुलिस ने बताया कि कुछ संदिग्ध चीजें उसके मोबाइल में से मिली है। ये चीजें षड्यंत्र के तहत प्रस्तुत की जा रही है कि एक्चुअल में ये चीजें धर्मांतरण के, ये जो कि मामला सामने आया है, जो कि एक बहुत खतरनाक मैं समझता हूँ कि मामला ये देश में इस तरह का अगर कोई भी धर्मांतरण का जबरदस्ती किसी से पहला फुसला के करता है तो आम आदमी पार्टी कतई भी किसी इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती है। आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का बराबर तरीके से सम्मान करती है। और इसमें अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, पुलिस में कंप्लेंट होती है, तो पुलिस को इसमें फास्ट एक्शन करना चाहिए। अब इसके लिए आम आदमी पार्टी कहां जिम्मेवार हो गई? पुलिस, दिल्ली की पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो रैन बसेरे किसके हैं विजेंद्र जी? रैन बसेरे किसके हैं? वो किसके अंदर में आते हैं? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र अगर दिल्ली में हो रहा है तो इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए। फास्ट एक्शन के लिए उसमें दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पुलिस की 30 से 35% पद तो खाली है। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। 30 से 35% तो जजेस की पोस्ट खाली है। ये देखिए विजेंद्र जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप दावे करते हैं, आप दावे करते हैं, आपकी सरकार दावा करती है हमने बहुत अच्छे रैन बसेरे बनाए तमाम सुविधाओं के साथ। तो क्या इन रैन बसेरों में कोई भी आएगा, कोई भी रुक जाएगा और कुछ भी गतिविधि करेगा? तो ये आम आदमी पार्टी कहां कहती है? आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान हम करते हैं और करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि 30 से 35% जजेस के पोस्ट खाली है। अरे आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? आप रैन बसेरे की अगर बात हो रही है विजेंद्र जी, अगर रैन बसेरे में कोई आतंकी आकर रुक जाएगा तो क्या आप रुकने देंगे उसे? अच्छा, इसके लिए आप जाके वहां पे एक्शन कौन करेगा? अगर कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस करेगी ना। तो आपने कोई कंप्लेन की? आप मुझे बताइए, आपने कोई कंप्लेन की? 3 साल से ये चल रहा था विजेंद्र जी, 3 साल से, 1-2 दिन से नहीं, 3 महीने से नहीं, 3 साल से ये चल रहा था। और 3 साल तक कोई कानूकान कोई खबर नहीं हुई। जब इसकी शिकायत की गई तब यह मामला प्रकाश में आया कि रैन बसेरे में ये सब कुछ चल रहा है। रैन बसेरे किसके अंडर में है? वो है आपके अंडर में। रैन बसेरे में क्या होगा वो आप जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर है दिल्ली का। दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? जिस रैकेट का खुलासा हो रहा है, जिस बात का खुलासा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप विजेंद्र जी? ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के जितने राइट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट छीन रही है। तो उसको सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस के हाथ में है ना। कोई ऐसा मामला आता है, अरे पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने जो करना था वो कर दिया। लेकिन रैन बसेरे में जो आपने किया वो तो उजागर होना चाहिए अब कि आप क्या कर रही थी वहां पर। विजेंद्र जी, आप क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी। संभव जी, अच्छा आप ये बताइए संभव जी, आप क्या कर रहे थे? चलो, आप एक देश के नागरिक हैं, आप क्या कर रहे थे? मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, क्या कर सकते हैं? पूरे मामले का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने भी किया। जो हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का खुलासा किया, देश की जनता को बताया कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, इससे लोग अवगत हो जाएं कि रैन बसेरे में ये लोग पहुंच गए, रैन बसेरे में भी पहुंच गए ये लोग। देखिए, इसका पॉजिटिव मैसेज तब जाएगा जब पुलिस इसमें बड़ा ही तेज गति से एक्शन ले और इसको दंडित करने का काम कोर्ट। अरे पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि कई लोगों को धर्मांतरण कराने की फिराक में था ये बंदा। इसमें आप ये कैसे कह जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आप मुझे एक चीज बताइए सिंपल सी, मैं बाकी मेहमान के पास बाद में जाऊंगा, आपके पास ही रहता हूं मैं अभी। एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाला जिसकी तनख्वाह होगी मेरे ख्याल से 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, मेरे ख्याल से, अनुमान मैंने लगा रहा है। तो वो यहां पर आता है, आईटी में जॉब करता है, परिवार से संपन्न, पैसे से संपन्न, हर चीज से संपन्न है, उसे किस बात की कमी?
वो बंदा नौकरी छोड़ देता है, वो रैन बसेरे में रहता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल धर्मांतरण कराना। आखिर वो बंदा रह कैसे सकता है यहां पर इस उद्देश्य के साथ कि धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चलाएगा वो यहां पर? संभव जी, मुझे मैं आपसे आप गलती मानिए फिर विजेंद्र जी, आप गलती मानिए फिर कि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी त्रुटि यहां पर हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर आपकी हुई है। जबरदस्ती गलती माने। अरे उसने विजेंद्र जी, ऐसे रैन बसेरों की जांच होनी चाहिए। संभव जी, मुझे बोलने का आप निवेदन है मेरा आपसे है कि मैं जब बोलूं तो मुझे, लेकिन विजेंद्र जी है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देखिए पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी गलती मानने के बजाय आप कहीं और चले जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा धर्मांतरण पे बोलूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। ये पढ़ा लिखा आदमी है जो आईटी, जैसे आपने बताया आईटी का ही जानकार है। ये अगर इतनी सारी चीजें पढ़ा लिखा आदमी है, उसको वो कह रहा है कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का फेलियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पुलिस, उसको लेकर मैं पूछ लूंगा, उसको लेकर मैं खेमचंद जी से पूछ लूंगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, पहले मैं उसको लेकर पूछ लूंगा। लेकिन अभी आपकी जो जिम्मेदारी है आप मुझे उस पर बताइए। हमारी जो जिम्मेवारी है, आम आदमी पार्टी उस जिम्मेवारी को बखूबी पब्लिक के सामने उन चीजों को लेकर अपनी पूरी अक्षमता के साथ पब्लिक को क्या ऐसे धर्मांतरण का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, हाँ या ना? नहीं, कतई नहीं समर्थन करती। खेमचंद जी, सभी धर्म का ठीक सम्मान है, करती है।